यहाँ भी कोई नहीं है दोस्तों। समझ भी नहीं आ रहा टैक्सी कैसे बुलाऊं। भागो, ऐसा लग रहा है शीशे में से कोई देख रहा है। मर जानी ठंड विच मैंने ठंड ही लगती जाती है। काश मैं यहाँ से हैंडबॉक रेंट करके पहन सकती। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रोड पे सोना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होगे कि इतने खुफिया तरीके से वीडियो की स्टार्ट क्यों हुई है, तो मैं तो भाग रही हूँ। आपको तो पता ही है मुझे भागने का कितना शौक है। बचपन से ही जब मौका मिलता है मैं भाग जाती हूँ। बड़े दिनों से ना मैं प्लान कर रही थी कि रात को ना सोल एक्सप्लोर करा जाए। अभी बज रहे 2 से 3 के बीच में। अभी कितना मजा आएगा ना अकेले बाहर सोल एक्सप्लोर करने में। मैं बड़े दिनों से खुफिया तरीके से प्लान कर रही थी और आज वो दिन आ गया है जब मैं अपने प्लान को अंजाम देने वाली हूँ। हर्ष सो रहा है खराटे मार के और अशर भी फुल अपने पापा पे गया उसी के साथ खराटे मार के सो रहा है। तो उन्हें तो कुछ नहीं पता लगने वाला कि मैं भाग गई हूँ। अगर मैं ज्यादा बातें करती रही ना तो कहीं हर्ष को शक ना हो जाए, उसके कानों तक मेरी आवाज ना पहुंचे। तो चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जो चीजें यहाँ पड़ी हैं वही पहन लेती हूँ। ये जैकेट ठीक रहेगी, ज्यादा ठंडी है। ये थोड़ा पतला हो जाएगा रात के लिए, ये ठीक लग रहा है मुझे। ये ठीक रहेंगे। ये रहा कार्ड। चलो अब निकलते हैं फटाफट से। ये लाइट कैसे ऑन हो गई? शायद ऑटोमेटिक होगी। जय बजरंगबली। बाहर कोई नहीं है गाइस। भाई लाइफ में इतना डर मुझे बस 2 बार लगा है। मम्मी पापा को रिजल्ट बताने में और दूसरी बात हर्ष के बारे में बताने में। और आज तीसरी बार डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। जय माता दी, लेट्स रॉक। कुछ तो कर पाओ। बहुत डर लग रहा है यार, मैं सोच नहीं सकती। ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया। मैं कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं होती जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरा मेंटल लेवल थोड़ा सा, सॉरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों कर रही हूँ इस चीज की। इसकी जरूरत नहीं थी। जब तक लिफ्ट नहीं आ रही तब तक बैठ जाती हूँ। आ गई बैठते ही आ गई। करूंगी क्या? मेरे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है गाइस। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा बन के निकल गई हूँ। सबसे मोटी जैकेट पहन ली है मैंने क्योंकि मुझे पता है बहुत ठंड होने वाली है बाहर। दोपहर में इतनी ठंड थी। और अशर और हर्ष अगर उठ गए तो पता नहीं क्या होने वाला है। आई एम सो स्कैर्ड। और मैं क्यों कर रही हूँ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, पर मैं कर रही हूँ। अगर मैं सीधे रास्ते से गई, दैट इज द रिसेप्शन, तो वहाँ रिसेप्शन पे लोग होंगे और सोचेंगे क्या कर रही है। तो इससे बेटर ये हम बैक एग्जिट लेते हैं। यहाँ से अपने को कोई परेशान नहीं करने वाला और यहाँ कोई होने भी नहीं वाला। आई न्यू इट। यहाँ हम अकेले हैं। इंडिपेंडेंस मुबारक। माना कि 3 बज रहे हैं, माना कि कोई नहीं है, बट मुझे अपने हॉर्सेस कंट्रोल करने पड़ेंगे। भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। करूंगी क्या? बाहर की दुनिया कैसे लगने वाली है रात की चांदनी में। ये देखो गाइस, खाली कैफे, कोई बंदा तक नहीं है। इसका मतलब हमें कॉफी नहीं मिलेगी दोस्तों। कॉफी कहाँ से ले? मेरी किस्मत ही खराब। बाहर की बहुत बड़ी बहुत सुंदर दुनिया है। चलो आज कुछ बढ़िया एक्सप्लोर करते हैं। पल्ले पल्ले। ये दरवाजा खोल के बाहर जाने का टाइम आ गया है और यहाँ भी कोई नहीं है दोस्तों। रात के 3 बजे कोई क्यों ही होगा। सारी दुकानें बंद है और कितनी तेज हवाएं चल रही हैं ये आप अज्यूम कर सकते हो इस टाइम। ओ भाई ऐसा लग रहा है बवंडर आ रहा है नीचे। बवंडर ला दूंगा बवंडर। देखो मैं बहुत हौसले बुलंद करके निकली थी बट ऑनेस्टली अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बंदे ही नहीं है। एक टैक्सी गई सामने से, वो गई। एक बंदा भी गया शायद। ये टैक्सी, ये बंदा। इस सुनसान सन्नाटे में कोई तो दिखा। करेंगे क्या पर हम? चलो देखते हैं। वील फिगर इट आउट। एटलीस्ट पैसे तो ले लिया मैंने, थैंक गॉड। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑनेस्टली कुल्फी जम रही है, निकलते ही कुल्फी जम रही है। इतनी ठंड कैसे हो सकती है दोस्तों? देखो डोंट माइंड मी बट आज पूरी रात में यही रोने वाली हूँ कि कोई बंदा नहीं है और हवा कितनी तेज चल रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे हाथ फ्रीज करे क्योंकि मैं अपने ग्लव्स लाने भूल गई हूँ। अरे मेरे जैसा बेवकूफ इंसान कहीं देखा हमने जो अपने ग्लव्स ही नहीं लेके आते इतनी ठंड में। मैं बिना प्लानिंग के निकली थी और मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ मेरे जैसे स्टूपिड इंसान से। कहाँ जाऊँ? इनी मिनी माइना मोह खाची वाले। अरे भाई उस साइड चलते हैं। रंबा हो।
बहुत सारा हौसला इकट्ठा करके निकल तो मैं पड़ी आज की रात अकेले सोल एक्सप्लोर करने, पर ये रात क्या क्या एक्सपीरियंस लेके आने वाली है वो सोच के ही डर लग रहा था। आज की रात हमारे लिए अच्छी रहे बस, फिंगर्स क्रॉस। ग्रेफिटी तो है यहाँ पे सुंदर सुंदर, लोग नहीं है तो क्या हुआ, वैसे भी 3 बज रहे हैं। 3 बजे कौन ही मेरी तरह गधा होगा जो ऐसे रोड पे निकला होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइन से ना होटल के सामने सब बंद है। ये देखो सारे स्टोर सब कुछ शट है इस टाइम। यहाँ शुक्र है इन्होंने लाइट तो ऑन छोड़ी हुई है। भाई दूर दूर तक सब सुनसान है, सब सुनसान, कोई तो कहीं दिख जाए दोस्तों। किस टाइम निकल आई हूँ सच में। मैंने तो सोचा था शॉपिंग करूंगी, मस्ती करूंगी, यहाँ तो लग रहा है शॉपिंग का एस छोड़ो XUV भी नहीं होने वाला यार। चीजें बड़ी सुंदर सुंदर लगी हुई है विंडो डिस्प्ले में, कोई चोर समझ के मेरे को अंदर ही ना धर ले। कितनी सुंदर सी हैंडबॉग की शॉप दिखी है, काश मैं यहाँ से हैंडबॉग रेंट करके पहन सकती, कितना मजा आता ना। पता है क्या, मैं इतने कॉन्फिडेंस में बाहर निकल तो आई हूँ और अभी ऐसा लग रहा है की बहुत ज्यादा कहीं ऐसे डर वाली भी सिचुएशन नहीं है, बट जैसे ये देखो अब खाली सी स्ट्रीट है ना, चारों तरफ लिटरली कोई भी नहीं है। मतलब इधर देखो तो कोई नहीं है, इधर देखो तो कोई नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है बस, इधर भी कोई नहीं है। तो ऐसे में ना लिटरली डर लग रहा है, क्योंकि कभी दिल्ली में इंडिया में तो ऐसे घूमे नहीं ऐसे 2-2, 3-3 बजे रात को, तो समझ नहीं आ रहा कि जाऊं कहाँ। ऐसा ना मैंने कुछ रिसर्च भी नहीं कर रखी थी, एकदम एंड मोमेंट में से खुराफाती दिमाग चला, शैतानी आइडिया आया कि रात को स्नीक आउट कर जाती हूँ और बस स्नीक आउट करके यहाँ पे बेंच दिख रहा है, बेंच पे बैठ जाती हूँ। भाई कोई भी नहीं बता, बस लिटरली सन्नाटा है। और फिर एक चीज और का भी डर लग रहा है, भूत। जान के भूत बोल रही हूँ, क्योंकि पता क्या, जब कहते हैं ना जब डर लग रहा होता है तो उस चीज को ज्यादा जोर की बोलो ताकि डर निकल जाए, बट एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ अभी बेंच पे बैठ के थोड़ा रिसर्च कर लेती हूँ कि कहाँ जा सकती हूँ। वैसे सोल में आई एम श्योर 7-11 और ऐसी वाली सारी जगहें तो खुली होंगी इस टाइम, कोई दिक्कत होगी। टैक्सी दिख रही है मुझे चलती हुई, तो टैक्सी तो मैं मंगा नहीं सकती क्योंकि मेरे फोन में ना काका हो ना नेवर मैप्स डली हुई है। हर्ष के फोन से ही जा सकते थे वहां तो, और अब यहाँ दूर दूर तक तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा टैक्सी कैसे बुलाऊं। अब एक बार को ये लग रहा है कि टैक्सी बुला भी लूं, अभी मिल भी जाए, फिर बाद में नहीं मिली तो क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, ये लंबी सी सड़क आई है एकदम सुनसान, यहाँ वॉक करके चलते हैं ऊपर। कोई मार्केट वार्केट खुली होगी, 7-11 मिलेगा तो वहाँ चलेंगे। कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही दोस्तों, एकदम खाली है ब्रो। 2 लड़के खड़े हैं वहाँ पे, क्या करूँ यार। ये देखो पीछे से दिखाती हूँ, ओह शिट, पीछे से दिखाती हूँ स्नीक इन करके। अकेले हिम्मत नहीं हो रही है पूरी ऊपर तक जाने की। ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं समझ नहीं आ रहा, पर एक ऑप्शन तो लेना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने ना डिसीजन लिया कि मैं ऊपर अप हिल जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है वहां पे कोई कुछ मिल जाए। बाइक पे कोई बंदा जा रहा है भाई ना, मुझे डर लग रहा है। कोई भी बंदा आ जा रहा है ना, उसको देख के भी डर लग रहा है कहीं कुछ। मैंने डिसीजन लिया है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करती हूँ, खड़े होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज की ठंड भी लग रही है ऑनेस्टली। ये टैक्सी आई नहीं, गाड़ी है, ये यहाँ भी बैठ सकती हूँ। वैसे ना बैठने की प्रबंध बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मैं अपने आप को जान के थका रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ लिटरली फ्रीज कर रहे हैं। मैंने पैसे तो उठा लिए पर ग्लव्स उठाने भूल गई। आई थिंक अगर मुझे 7-11 वैसे तो हर चौकट चौराहे पे मिल जाता है, बट आज मुझे कोई 7-11 नहीं मिल रहा। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें भूली जा रही हूँ, क्योंकि ये 2 बंदे जा रहे हैं। भाई बड़ी बात है 3 बजे भी। अच्छा एक अच्छी चीज है कोरिया के बारे में दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ना इतने बड़े बड़े कैमरास लगे हैं, डर की ऐसे ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ये वे कितना स्कैरी सा लग रहा है, ऊपर चल के देखे। आज तो हर्ष भी नहीं है, कुछ एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, कुछ तूफानी खुराफाती। बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई भाई। चलो CCTV कैमरा तो लगा ही हुआ है, थोड़ी सी हाइकिंग भी हो जाएगी। भाई देख रहे हो सीढ़ियाँ कितनी है यहाँ। अरे राम क्या है यहाँ पे इतना बड़ा। ये कहाँ आ गए हम, ये कौन जा रहे हैं। देख रहे हो रात को 3 बजे भी इन लोगों को टिका नहीं है। वो भी यही सोच रहे होंगे कि इस लड़की को भी टिका नहीं है। भागो, ऊपर चढ़ चढ़ के सांस फूल गई है मेरी। बाय द वे एक और CCTV कैमरा दिख रहा है मुझे। आई होप जो मैं देखने के लिए ऊपर चढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ और क्यों मैं चढ़ रही हूँ, वो मुझे मिल जाए। और सीढ़ियाँ, एक कैमरा और लगा हुआ है यहाँ पे इतना बड़ा मोटा सा। मैं कहाँ जा रही हूँ, खो ही ना जाऊँ मैं कोरिया में। 3 बजे कहीं खो गई तो मुझे कोई ढूंढेगा कैसे। ओ बाय द वे मेरे फोन की बैटरी भी कम है। मैं कितनी स्टूपिड लड़की हूँ। लिटरली ये सारी सीढ़ियाँ और ये सारी सीढ़ियाँ लांग के ऊपर आई है। वहाँ कहीं उस कोने से पूरा चल के चढ़ के सामने ना एक ब्लैक कार खड़ी है। भले ही मेरे पास ब्लैक कार 2 हैं, पर मुझे ब्लैक कार से काफी डर लगता है दोस्तों। तो हम ना चुपचाप से परले पासे से निकल जाएंगे। कुछ तो है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये है, इसके लिए मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ। देख रहे हो आप, ये कोई हवेली लग रही है, पुरानी भूतिया हवेली टाइप। ऐसा लग रहा है शीशे में से कोई देख रहा है। आपको भी लगा क्या? काली सी शैडो दिखी मुझे ना यहाँ
यहाँ गई इधर ये मेरा खुद का खुराफाती दिमाग है जिसको भूत के अलावा कुछ नजर नहीं आता दुनिया में, और फिर भी भूत नजर नहीं आते। होंग नानपास हाउस इन होंगपा डोंग। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि मैं कहाँ पे उतरी। अभी मेरे हाथ से फोन गिरता। ये मुझे समझ नहीं आ रही, इस एरिया के आसपास अभी भी 2-4 गाड़ियां ना ऐसे चल रही हैं। क्या सीरियसली अभी मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ काली गाड़ी खड़ी थी, वो चली गई? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बट बाय द वे यहाँ पे बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा सिक्योर फील हो रहा है। इतना सिक्योर मुझे लाइफ में सिर्फ हर्ष और अशर के साथ फील होता है, और मैं उनको काफी मिस कर रही हूँ। अगर हम होते तो तीनों यहाँ पे फोटो लेते। अगर हर्ष मुझे माफ कर दिया इस स्टूपिड चीज के लिए कि मैं रात को 3 बजे स्नीक आउट कर गई, तो हम तीनों यहाँ आएंगे और फोटो लेंगे। बाय द वे बहुत सुंदर घर है, मजाक से हटके काफी सुंदर है। मैं वेट कर रही हूँ कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हो, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँ। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटी चाहूंगी मेरे साथ हो? मैं पहले ही भाग रही हूँ दोस्तों। मुझे 7-Eleven मिला दो प्लीज, हैंड वार्मर चाहिए, मेरे हाथ फ्रीज कर गए हैं कपकपाती ठंड में। ना 7-Eleven मिल रहा है, ना ग्लव मिल रहा है, ना कॉफी मिल रही, ना किमची मिल रही है। तो कहते हैं कोरिया में सब मिलता है रात को। नहीं मैं कह रही हूँ मेरे को तो खसमान खाने कुछ नहीं मिलता पिया, मर जानी ठंड विच, मैनू ठंड ही लगती जाती है। तो मेरे हाथ की हालत देख रहे हो आप? ढंग से तो ये दिखा भी नहीं पा रहा कितना लाल हो चुका है। हाय राम, कितना सुनसान है यार। सोल 3 बजे, इतनी ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ मात्र एक इंसान चलता हुआ आ रहा है पूरी रोड पे। वो भी मुझे उसे देख के डर लग रहा है, एकदम सब कवर्ड है। सॉरी दोस्त, तुझे स्टॉक कर रही हूँ रात को। ये देखो ये हाल है सोल का रात को। ये 3 बजे के नजारे हैं यहाँ। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने तो सोचा था शॉपिंग करूंगी, मस्ती करूंगी, समझ ही नहीं आ रहा पर करूँ कैसे? हर्ष के बिना ना ऐसा क्लूलेस सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है सही में यार वो सारी प्लानिंग करता है, सब कुछ टेक केयर करता है, उसी के साथ ही शॉपिंग कर लेती। थोड़ी कम करने देता है पर करने तो देता है। अभी तो मुझे डर लग रहा है यार। यहाँ आंटी मास्क लगा के ऊपर चढ़ के आ रही है, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। नसे हो ये रात को वैसे करके आ रही है यहाँ पे, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के क्यों आ रही है? मैं भाग रही हूँ यहाँ से। ऊपर से देख रहे कहीं वो पैरानॉर्मल आंटी यही तो नहीं थी। अभी भी देख रही है दोस्तों। बैक टू स्क्वायर जीरो, कुछ नहीं समझ आ रहा। लोनली रोड, लोनली सब कुछ। फिर भी रात को एक आधा बंदा दिख ही जाता है, तो वॉक करता हुआ या मेरी तरह खुराफाती हरकतें करता हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी कि 2-3 बजे, चलो वैसे अच्छा ही है, एटलीस्ट मुझे कंपनी तो हो रही है। अब ये साइड में जो बंदा था वो मुझे पूरा ऐसा घूर के देख रहा था। हो सकता है इसलिए क्योंकि मैं फोन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बट भाई प्लीज मुझे डर मत लगा ना। पीछे देख रहा था। एट दिस पॉइंट मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक जिम वाले पार्क में आ गई और अपनी लाइफ चॉइसेस को बहुत रिग्रेट कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास कितना अच्छा पति और कितना अच्छा बच्चा है जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, और मैं ऐसी बेवकूफ हरकतें कर रही हूँ रात को 3 बजे, जिससे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट फिलहाल मैं जिम करना प्रेफर करूंगी रादर देन गोइंग एनीवेयर एल्स। अरे मैं कितनी बेवकूफ हो सकती हूँ भाई? मैं क्या करूँ, वापस किस मुंह से जाऊँ और कैसे जाऊँ? कुछ मिल जाए यार। वॉक करते करते इतने घंटे हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, पानी का भी प्रबंध कर देते दोस्तों, कहीं पानी मिल जाए, बहुत प्यास लग रही है। थोड़ा सा और वॉक करते हैं। अगर अब मुझे कुछ नहीं मिला ना, मैं वापस जा रही हूँ ऑनेस्टली, बस अब बहुत हो गया। और मैं टैक्सी कहाँ से मंगाऊँ? टैक्सी भी तो नहीं चल रही इस टाइम पे। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी को बुरा फील करा सकती हूँ उनके पीछे वॉक करके, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे आगे 2 बंदे हैं। तो आप समझ रहे हो, उनको ये लग सकता है कि मैं उनको स्टॉक कर रही हूँ, क्यों होती तेज बोल रही हूँ, उनको सच में लग सकता है। भाई वो मुझे देख रहे थे और मुझे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि मैं स्टॉकर नहीं हूँ, फिर भी मैं स्टॉकर वाली वाइब्स दे रही हूँ। रात को 3 बजे ऐसे अकेले घूम के, ऐसे कोई 3 बजे अकेले नहीं घूमता। चली जा, बस चलते ही जा रही हूँ। कुछ नहीं रखा दुनिया में चलने के अलावा, और मेरी याप के अलावा। एट दिस पॉइंट मैं यहाँ खड़ी हूँ और फिर पता नहीं कितनी 1000 सीढ़ियाँ उतर के वहां जाने वाली हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ यार? सोचा था ऑलिव यंग से बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। ऑलिव यंग का ओ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो आपको मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है इस टाइम, क्योंकि मुझे देखो क्या मिला है। 7-Eleven नहीं, मुझे मिला है चिल्ड्रन प्ले एरिया और एक बंदा साथ में मुफ्त। भाई ये क्या प्ले एरिया, जबरदस्त। आई थिंक मैं यहाँ पे स्विंग कर सकती हूँ, तो स्विंग कर लेते हैं थोड़ी देर और अपने गम भुला लेते हैं, क्योंकि रात को तो स्विंग भी बहुत स्पूकी लग रहे हैं दोस्तों। आलम देख रहे हो इस टाइम, हाल देखो जरा। ना एक बच्चा है, ना एक बंदा है, ना एक भूत है। Oh my God, oh my God। पर मैं जा रही हूँ इस पे बैठने। इस टाइम मुझे लिटरली अशर की बहुत याद आ रही है। वो होता तो उसे कितना मजा आता है। वो पता है स्विंग पे मेरे ऊपर बैठ जाता है और मैं रात को 3 बजे कोरिया में स्विंग करने निकली हूँ। देख रहे हो आप, स्विंग करने निकली हूँ। किसी की आवाज आई। अरे भाई, अरे कौन है? डराओ मत। कोई गाने गा रहा है यार, और बहुत दूर गाने गा रहा है, तो मुझे डर लग रहा है।
अच्छा सामने ना होटल है बाय द वे, तो वहां से आवाजें आ रही हैं शोर की। शुक्र है कोई तो है मुझे कंपनी देने के लिए। मुझे तो लगा झूला झूलते झूलते कहीं कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो जाए। रुको 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 रुको, बहन डरा क्यों रही है? माना तो मेरे आसपास है फिर भी डर मुझे बहुत लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ फोन लग जाए, पर मेरा फोन गिरने के चांसेस ज्यादा है। बाप रे, ट्राइपॉड कुछ ऑस्मो लेके आना चाहिए था, मेरा फोन गिरेगा पक्का। चलो ट्राई करते हैं ये एंगल पे। सॉरी फोन। क्या मेरी वीडियो आती है झूले पे? कुछ तो हर्ष को दिखाने के लिए होना चाहिए और आपको भी। लड़कियां भी चली गई, ग्रुप में थी ना तो उनके तो मजे ही मजे हैं। चारों साथ में कितने मजे कर रही होंगी, और मैं यहाँ अकेले रात को 3 बजे कोरिया में स्विंग कर रही हूँ। वेरी नाइस। यार मेरे को ना बहुत तेज की सूसू आ रहा है, इतनी देर से ठंड में घूम रही हूँ। हाथ का रेड पकौड़ा बन चुका है। मेरे को नहीं पता, कहीं तो ढूंढना ही पड़ेगा। कहीं कोई वॉशरूम तो होना चाहिए भाई। ये सोल है, अगर सोल में भी वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे रात को? 3:32 हो रहे हैं, टाइम ऐसे भागता है समझ नहीं आता। हर्ष क्यों नहीं उठ रहा? उसकी नींद इतनी तेज क्यों आ गई आज? क्यों? उसे पता ही नहीं लगा कि मैं हुई नहीं वहाँ पे। मुझे लगा मुझे फोन वोन आ जाएंगे अभी तक। गुस्सा वुस्सा करेगा। बाय द वे इसी बात पे खुशियां मनाओ, डांस करो, भंगड़े पाओ। वॉशरूम क्या हो सकता है? गलत। लकी नंबर 7 ट्राई करती हूँ। लकी नंबर, यार ये तो मशीन ही लॉक हो गई है, नहीं खुल रही है। मुझको रोना आ रहा है। ये कैमरा में मुझे ऐसे बैठा हुआ देखेंगे कहीं आ ही ना जाए। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रोड पे सोना पड़ेगा। क्या पाप कर दिया मैंने निकल के शॉपिंग करूँ ओलिवियंस। अरे कोई बंदा क्यों नहीं होता यार इनके यहाँ? शुक्र है दरवाजा तो खुला हुआ है। भाई सबसे अच्छी चीज दिखाऊं कोरिया की, रात को 3 बज रहे हो 2 बज रहे हो, यहाँ पे ये ऐसे शीशे लगा रखे हैं वॉकवेज में, आप फोटो वोटो ले सकते हैं। वैसे सिक्योरिटी के लिए होते हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम जैसे लोग तो इसमें आउटफिट चेक कर सकते हैं। चलो दिखाती हूँ मैं कितनी बाबा बनी हुई हूँ। इतनी मोटी जैकेट पहनी है। मेरा OOTD देख लो बाय द वे, खाली रोड पे। अकेले OOTD रात को 3 बजे करने का फन भी अलग है वैसे। भाई चलते चलते ये ना रास्ते में लाइट ही खराब पड़ी है। मेरे को इतना डर लगा जोर का, मेरे को हर चीज देख के डर लग रहा है। लो जी, यहाँ तो स्टारबक्स भी बंद पड़ा है। भाई चलते चलते मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। सोल के किसी महाराजा का पैलेस का गेट लग रहा है। ये कितना जबरदस्त लग रहा है। चलो आज फायदा उठा के फोटो लेते हैं। हेलो गाइस, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सम XYZ प्लेस, जिसका नाम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो बस घूमते भटकते यहाँ पे साइट सीइंग करने आ गई हूँ। तो आज की आइटनरी में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं रात को 3 बजे निकली हूँ और एक इंसान का निशान नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। मैं काफी थक चुकी हूँ बाय द वे। तो फोटो हो गई, चलो अब निकलते हैं आगे, ढूंढते हैं और क्या हमें खुला हुआ मिलता है 3 बजे। ऐसा करते हैं थोड़ा सा साइड पे चलते हैं, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पे, क्योंकि माना कि कोई नहीं है बट फिर भी हमें चलना तो साइड पे ही चाहिए, कोई भी आ सकता है भाई। और बहुत सारी साइट सीइंग और बहुत सारी फोटोज लेने के बाद मुझे फाइनली दिखा गैबीज कॉफी, जो कि ऑफ कोर्स बंद था। रात को 3 बजे खुला थोड़ी ना होगा। और रात के 3 बजे का सन्नाटा लिटरली मुझे काटने को दौड़ रहा था। नो सोल कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल लग रहा था इस टाइम पे, बट स्टिल आई वाज मिसिंग ऑल द लाइफ, ऑल द एक्शन। अभी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये मेरा वहम है या क्या, बट मैं बहुत तेज वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत देर से कि कोई एक बंदा ब्लैक कपड़ों में मेरा पीछा कर रहा है। अभी बहुत देर से ना ऐसे पीछे पीछे चल रहा था और मेरी स्पीड तेज हुई ना तो उसकी साथ में तेज हो गई। तो एटलीस्ट मुझे सेफली यहाँ से भाग लेना चाहिए, चाहे वो मेरा वहम ही क्यों ना हो। यार आई थिंक वहाँ ना 7-Eleven है, मैं पहले सेफली वहाँ पहुँच के बैठती हूँ फिर बात करती हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी 7-Eleven को देख के हो रही है दोस्तों। 4440 बार 7-Eleven जाने के बाद भी मुझे आज भी उतनी खुशी है 7-Eleven जाने की जितनी पहली बार थी। चलो अंदर चले। आना ऐसे 3-4 लोगों का झुंड एक साथ एंजॉय कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है मैं इनके साथ जाके एंजॉय कर लूं, इन्हें बोलूं मेरे साथ हैंग आउट कर लो दोस्तों, क्रिसमस ट्री के साथ फोटो खिंचवा रहे, मैं बोलूं इन्हें जाके मेरे साथ खिंचवा लो। मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। चलो एटलीस्ट 7-Eleven तो है मेरे पास। आई रियली होप ये बंद तो ना हो। ये बंद तो नहीं है ना? बंदे ही नहीं है यार यहाँ तो। पर चलो खाने का सामान तो है ना, बंदों का क्या करना। मैंने वही करते हैं जो हम सबसे अच्छा करते हैं, रामेन खरीदते हैं। पता क्या पॉइंट क्या है, रामेन में खरीद लूं पर मुझे रामेन बनानी नहीं आती, वो तो हर्ष बनाता था। मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है। चलो कोई नहीं रामेन नहीं बना सकते तो क्या हुआ, वो ड्रिंक बनाते हैं अपनी स्पेशल वाली। बनाना क्या क्या डलता है ये भी नहीं याद मुझे तो। अरे वो कहाँ गए इनके थैले जिसके अंदर वो ड्रिंक्स होती हैं टेस्टी टेस्टी वाली।
भाई मुझे 1 मिनट के लिए लगा यहाँ बंदा लटका हुआ है। क्या करते हो यार 7-Eleven, ये ले लेती हूँ। ये हर्ष का बच्चा मुझे क्रैकर नहीं लेने देता ना, आज फाइनली मैं क्रैकर खाऊंगी क्योंकि इसको तो बनाना नहीं पड़ता। ये तो बस सीधा खा जाओ। भाई मुझे फाइनली मिल गई। ढूंढने के बाद एक काम करते हैं, आज 0 कैलोरी में बनाते हैं। वैसे आइस लाते में ज्यादा अच्छी बनती है, पर हम इसमें बनाएंगे। और हर्ष ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि यहाँ से ग्लास निकालने का। ये रहा। इससे अच्छा तो मैं अपने मेटा ग्लासेस ही ले आती। लाइफ में पहली बार 7-Eleven अकेले आई हूँ दोस्तों। थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है और थोड़ा अकेला भी। फिलहाल इस अकेले से 7-Eleven में मैं बनाने वाली हूँ अपनी ड्रिंक, एंजॉय करने वाली हूँ क्रैकर, और अपनी तन्हाई में बैठ के चिल करने वाली हूँ। इससे यार बढ़िया लग रहा है, पता है, मजाक से हट के। अब मुझे ना सेफ वाली फीलिंग आ रही है। 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पड़ गया, बट ऑनेस्टली ऐसा कोई पीछे था नहीं। निकलते ही नहीं हम लोग। चलो आज अकेले, इस अकेले से 7-Eleven के मजे ले। क्या लगता है कोई आएगा? चलो वेट करते हैं, देखते हैं कोई एंटर करेगा वहां से। आज मैं इतनी वैल्यू की मैं काउंट करने वाली हूँ कि कौन आने वाला है वहां से और कौन नहीं आने वाला। बाय द वे यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है जो अटेंडेंट है। सो वी आर ऑल सेट। कूल है भाई, बैठ के खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। पहली बारी में कोई चीज सही से हो जाए तो मेरा नाम प्रेरणा ना हो जाए। I mean, प्रेरणा है कुछ और ना हो जाए, परफेक्शनिस्ट प्रेरणा हो जाए। भाई कोई आया, कोई आया, कोई आया। चलो सही है, इस टाइम भी कोई ना कोई आ रहा है, वो भी जोड़ा। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। व्हाट आर द चांसेस कि अभी विदिन 1 मिनट कोई और भी आ जाए। व्हाट आर द ऑड? ज्यादा हाई नहीं है क्योंकि ये तो चले गए। जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से चले भी गए और मेरी ड्रिंक बन गई और गिर भी गई। जब मैंने सारी चीजें आपका पार्टनर कर रहा हो ना, तो आपको कुछ पता ही नहीं होता। मुझे ये भी याद नहीं था कि मुझे ऑस्मो उठाना है, मुझे कैमरा उठाना है, मुझे क्या उठाना है। अगर मुझे व्लॉग करना ही है तो मुझे सारी प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था ना। वो कितनी बड़ी स्टूपिड और मूर्ख लड़की हूँ। शुक्र है यहाँ पे कोई नहीं है, और जो बंदा वहाँ है वो बहुत स्वीट है क्योंकि उसने मेरी हेल्प करी। मैं बहुत स्टूपिड हूँ यार सच में, बट अब मैं एंजॉय करती हूँ अपनी ड्रिंक। क्या बढ़िया लग रही है ना। लाइफ में अकेले ऐसे कभी ड्रिंक नहीं पी मैंने। ना पीने का शौक है। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर है मेरे पास, उसके साथ पीने में मजा आता है मुझे नहीं पीनी अकेले। वो कहते हैं ना वैसे लोग कि अकेले टाइम स्पेंड करो, वो भी जरूरी होता है, ये वो। बट पॉइंट यही है कि हर्ष के बिना लाइफ एंजॉय करने में मजा ही नहीं आता। कोई है क्या? डर सा लगता है मेरे को ऐसे। वो है ना, हर्ष के बिना लाइफ एंजॉय कभी करी ही नहीं और मजा भी नहीं आता यार। ही इज द एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, फन, ह्यूमर इन माई लाइफ। नो वंडर मैं और हर्ष उसे इतना प्यार करते हैं। और इतना खाली 7-Eleven देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े ड्रामे कर लेती हूँ। यार मेरे को ना ऑनेस्टली यहाँ पे ये ड्रामा सा करते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई तो मुझे देख रहा है। यहाँ से ऐसे छुप छुप के मुझे ऐसा लग रहा है। देख रहे हो, कोई तो नजर आ रहा है। कोई इधर आ रहा है क्या मेरी तरफ? कोई तो आ रहा है। कौन हो सकता है यार? डर सा लग रहा है मेरे को। वही स्टॉकर तो नहीं वापस आ गया जो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, जिससे बच के मैं भागी थी? कोई तो है क्योंकि इस टाइम तो कोई नहीं हो सकता यार। आवाज आई है ना बेल बजने की, कोई तो है। हाँ तू